ओके, जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है हम उसको रन कर लेते हैं। npm run dev। सही है। प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है। इसको अब हम ऐसा करते हैं कि अपने पास चला लेते हैं और देख देख लेते हैं कि लास्ट आउटपुट क्या था। कॉपी करते हैं और रेडी हो चुका है। ओके, चलाते हैं। कंट्रोल V। ये स्क्रीन मेरे पास आ रही है। ये काम लास्ट क्लास तक हमने किया था। ठीक है। ऐसा करते हैं कि साइट पर चले जाते हैं। किसकी सर्वर पे भी अभी तक किसी किस्म का कोई एरर नहीं है, और फ्रंट एंड क्लाइंट साइड कंसोल पे भी किसी किस्म का कोई और एरर नहीं है। ठीक है, देखते हैं और क्या क्या रहता है। सही है। इधर से देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम नेक्स्ट पर जाएंगे। अ, जी, ओवरव्यू करते हैं। सही है, ओवरव्यू कर देते हैं जल्दी से। ठीक है। हमने देखा था डिटेल में कि कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, कंपोनेंट्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, और कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मैंने आपको बोला था कि सेट ऑफ HTML सेक्शन कोई भी हो। ठीक है। जैसे कि ये मैंने एक होम का कंपोनेंट बनाया है, इसमें क्या होगा, सिर्फ आपके पास एक हेडर शो होगा, एक हेडर। ठीक है। इस तरह आप मल्टीपल कंपोनेंट्स बना सकते हो। बटन का कंपोनेंट हो गया, नेविगेशन का कंपोनेंट हो गया, आपके हेडर का कंपोनेंट हो गया। बहुत सारे कंपोनेंट्स ही कंपोनेंट्स होंगे जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे होगे ना, और इवन के बनाओगे। सही है। तो कंपोनेंट्स आप ये रिएक्ट कंपोनेंट बेस्ड है। आपने कंपोनेंट के साथ ही काम करना है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसको अगर आप देखो, ये JSX के तरीके से काम कर रहा है। JSX क्या है, जावास्क्रिप्ट तो है, लेकिन उसके अंदर आप लिख क्या रहे हो, HTML लिख रहे हो। लिखना मतलब आउटपुट पे जो रेंडर हो रहा है ना, वो असल में लिखने का मतलब है। वरना ऐसा तो अगर देखा जाए कि HTML की तो एक ही लाइन लिखी है, बाकी सारी तो जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है। सही है। फंक्शनैलिटी और आपकी सारी जो लॉजिक्स होंगी, वो जो सारी होंगी वो आपके क्लाइंट साइड पर इधर शो नहीं होंगी। हाँ, आप जब इसको इम्प्लीमेंट करोगे कहाँ पर, इसके अंदर, इस वाले एरिया में, यानी रिटर्न के ब्रैकेट्स के अंदर, तब वो जरूर वहां पर शो होंगी। लाइक हमने क्या किया था, हमने एक लिस्ट को रेंडर किया था। ठीक है। और वो एरे हमने एक दूसरी फाइल में बनाई थी, जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह वर्क कर रहा है। अगर एक चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो या यूज करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और मल्टीपल आइटम्स को अगर आपने एक्सपोर्ट करना होगा तो आप यूज करोगे एक्सपोर्ट विथ ब्रैकेट्स। सही है। ओके, यहाँ देखो। और आप लोग बताओ, किसी का अगर कोई सवाल है। मैं 1 मिनट में स्टार्ट करता हूँ। मैप जो है, ये वाला फंक्शन जो एरे पे आपने मैनिपुलेटिंग के लिए आपने यूज किया है। ठीक है। सही है। वो पैरामीटर में लेता है एक कॉल बैक फंक्शन। सही है। कॉल बैक फंक्शन कौन सा वाला, ये वाला। सही है। और उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर यूज हो रहे होते हैं, जो फंक्शन होता है उसके अंदर जो पैरामीटर यूज हो रहे होते हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले उसको कोई भी चीज मिलती है आइटम के नाम से। आइटम मतलब एरे के जो आइटम्स हैं। ठीक है। जो दूसरा पैरामीटर है ना, विच इज इंडेक्स। सही है, वो होता है उस एरे का जो आइटम्स है उसका एक्चुअल इंडेक्स। सही है। तो वो बोलता है कि भाई मुझे, अगर आपने रिएक्ट पे यूज करना है तो मुझे तो चाहिए एक यूनिक आइडेंटिटी। तो जिसके लिए आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है विच इज की, और उसको आप पास कर देते हो, इंडेक्स पास कर दो या इंडेक्स +1 पास कर दो, तो 1 2 3 करके शो होगा। तो इस तरह आपके आइटम्स रेंडर हो जाते हैं। सही है। और फंक्शनैलिटी हम उसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन इस तरह नहीं लिखेंगे। सही है। क्यों नहीं लिखेंगे वो हम जब आगे हमारा टॉपिक आता है तब हम रीड करते हैं। क्लियर है सब। ओके, आगे आते हैं। यहाँ पर और क्या है, डिस्क्राइबिंग यूआई में पासिंग प्रॉप्स टू अकाउंट में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉप्स। ठीक है। इसके साथ एक और चीज आती है स्टेट। स्टेट तक अभी हम गए नहीं है। रिएक्ट कंपोनेंट्स यूज प्रॉप्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। एवरी पेरेंट कंपोनेंट कैन pass some information to its child component by giving them props. Props might remind you of HTML attributes, but you can pass any JavaScript value through them, including objects, arrays, functions. सब कुछ हो सकता है। अभी हम props को बड़ा डिटेल में देखते हैं।
अच्छा, यू विल लर्न, क्या क्या लर्न कर लोगे? हाउ टू प्रॉप्स टू अ कंपोनेंट, नंबर 1। हाउ टू रीड प्रॉप्स फ्रॉम अ कंपोनेंट। देखो दो बातें लिखी हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट, जरा समझना। हाउ टू पास प्रॉप्स टू अ कंपोनेंट, कंपोनेंट्स में पास प्रॉप्स कैसे किया है। हाउ टू रीड प्रॉप्स फ्रॉम अ कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट से प्रॉप्स रीड कैसे किया है। हाउ टू स्पेसिफाई डिफॉल्ट वैल्यू फॉर प्रॉप्स, हाउ टू स्पेसिफाई डिफॉल्ट वैल्यू फॉर प्रॉप्स। हाउ टू पास सम JSX टू अ कंपोनेंट, प्रॉप्स सम चेंजेस ओवर टाइम। सही है, आते हैं वापस। ठीक है, प्रॉप्स को आसान लफ्जों में अगर देखें, और अगर तुम इधर से थोड़ा सा देखना चाहो, व्हाट इज, फिर मैं अपना बताऊं जी। आइटम्स नहीं, प्रॉप्स। क्या सवाल है आपका? नो नो नो, मैं अभी प्रॉप्स के बारे में बता रहा हूँ कि प्रॉप्स क्या है रिएक्ट में। ठीक है, व्हाट इज प्रॉप्स इन रिएक्ट। ठीक है, उसने बोला है द वर्ड प्रॉप्स इम्प्लीफाइज प्रॉपर्टीज। ये तो बात बहुत आसान है कि भाई हाँ, प्रॉप का मतलब है प्रॉपर्टीज की बात ही हो रही है। एंड इट्स वर्किंग फंक्शनैलिटी इज क्वाइट सिमिलर टू HTML एट्रीब्यूट। वो बोल रहा है कि इसका ये मतलब है कि ये काम करेगा एज अ HTML एट्रीब्यूट के तौर पर। सही है, लेकिन कैसे? सही है, कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कैसे। ठीक है, बेसिकली दीज प्रॉप्स कंपोनेंट्स आर रीड ओनली कंपोनेंट्स, ये मेन सवाल है। सही है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि क्या प्रॉप्स जो है रीड एंड राइट है या फिर रीड ओनली है। सही है, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं वो लोग जिन्होंने सिर्फ काम किया हुआ होता है और उनको चीजें नहीं पता होती। प्रॉप्स इज अ रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, मैं रॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, रीड ओनली डेटा है। ठीक है, in React.js, the data can be passed from one component to another component using these props, similar to how the arguments can pass in a function. ठीक है, बिल्कुल सही है, जिस तरह वो बोल रहा है फंक्शन में पास पास करते हैं, इस तरह आप कंपोनेंट में एक से कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे प्रॉप्स के जरिए डेटा पास कर सकते हैं। आओ भाई करके देखते हैं। सपोज करो कि, सपोज तो खैर क्या करेंगे, हमारे पास देखिए होम का कंपोनेंट है। अब जैसे कि हम बाद में जब भी मल्टीपल स्क्रीन्स बनाएंगे, मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाएंगे, तो यहाँ पर जैसे कि हमने तीन स्क्रीन बना ली, होम स्क्रीन, अबाउट स्क्रीन, कॉन्टेक्ट स्क्रीन। ठीक है, और मैं इस कंपोनेंट को यूज कर रहा हूँ, किस कंपोनेंट को, होम कंपोनेंट। तो मैंने नेम गलत लिख दिया, इसका नाम होना चाहिए था हेडर कंपोनेंट। मैं इसी हेडर को यूज करूंगा और इसमें डेटा भेजूंगा, और बिल्कुल डेटा में बस अपनी वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, लेकिन ये जो पूरा मैंने लिखा हुआ है ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, क्या मतलब, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी देखते हैं। ठीक है, मैंने बोला भाई आपके पास एक डेटा रिसीव होगा, उसका नाम होगा प्रॉप्स। सही है, अब ये जो मैंने प्रॉप्स लिखा है, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। सही है, लेकिन प्रॉप्स क्यों लिखा है उसको अभी देखते हैं। और यहाँ पर मैं आ गया console.log। सही है, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रॉप्स ऑफ, मैं इंस्टेड ऑफ होम कंपोनेंट मैं इसको नाम दे रहा हूँ हेडर कंपोनेंट। सही है, हेडर कंपोनेंट, बल्कि ऐसा करता हूँ कि मैं इसको हेडर कंपोनेंट कर ही देता हूँ। रीनेम किया मैंने यहाँ पर EADER, हेडर कंपोनेंट डॉट। सही है, मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी ज्यादा है, तो जिसकी वजह से उसने उस फाइल को भी अनसेव कर दिया है कि भाई कुछ चेंजेस आई हैं नेम को, उसको देख के करेक्ट करके सही कर दो। ठीक है, प्रॉप्स ऑफ हेडर कंपोनेंट। सही है, यहाँ पर आ गया मैं, और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रॉप्स जो मुझे, अच्छा, जिस तरह फंक्शनल कंपोनेंट के ब्रैकेट्स में डेटा रिसीव होता है, आपको प्रॉप्स भी उसी तरह रिसीव होंगे किसी भी कंपोनेंट में। और यहाँ मुझे अभी प्रॉप्स में क्या रिसीव होने वाला है उसको मैं अभी देखते हैं। ठीक है, सेव कर लिया मैंने, और आ जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि वन बाय वन आपको एरर समझ आने जरूरी है। किसी भी बंदे ने अगर आपको कोई एरर दिखा दिया और वो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो फिर यार ये मसले वाली बात है। ठीक है, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। ./src होम कंपोनेंट डॉट जीएस मसला कर रहा है। वो बोले द सिस्टम कैन नॉट फाइंड अ फाइल स्पेसिफाइड, ये वाली जो आपने दी है। ठीक है, डेफिनेटली नहीं मिलेगी यार, क्योंकि होम कंपोनेंट डॉट जीएस तो अब है ही नहीं, हेडर कंपोनेंट डॉट जीएस हो गई है। सही है, वापस आते हैं, और पेज डॉट जीएस में उसने मेरी फाइल का नाम ऑटोमेटिकली सही कर दिया है। अगर मैं क्लिक करके वापस जाऊं तो मैं सेम लोकेशन पर जा रहा हूं। और अब मैं ऐसा करता हूं, कंसोल क्लियर करके वापस जाता हूं, सेव किया मैंने इसको, और अब मेरे पास एरर गॉन हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास प्रॉप्स ऑफ, अच्छा ये 6 कहां से आ रहा है, इसको भी कमेंट कर देते हैं। 6 को भी मैंने कमेंट कर दिया है।
यहाँ से a प्लस बी हो रहा था, सेव किया और वापस आते हैं। मेरे पास प्रॉप्स ऑफ हेडर कंपोनेंट में एक ऑब्जेक्ट रेंडर हो रहा है विच इज एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कहां से आ रहा है? ठीक है, जब आपके पास कोई डेटा किसी दूसरे कंपोनेंट में रिसीव होगा एज एन प्रॉप्स, उसका डेटा टाइप होगा ऑलवेज ऑब्जेक्ट। ठीक है, सही है, बिकॉज जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन एक एडवांस जावास्क्रिप्ट का टॉपिक नहीं है, ये बड़ी लंबी थ्योरी है, कभी तुम गूगल पे घर जाके पढ़ना। एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। गूगल पे कभी लिख के देखना और देखना लोग क्या कह रहे हैं, ये एक थ्योरी है कि हाँ भाई इसका क्या मकसद है। सही है, एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सही है, ओके। हम वापस आते हैं कि भाई अब इसके साथ कैसे बातें करें। अब देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे कि मेरे पास है एक आईएमजी, आईएमजी आईएमजी का एट्रीब्यूट होता है हमारे पास। ठीक है, ये क्या करेगा? इमेज को रेंडर करेगा। इसके अंदर के कोई एट्रीब्यूट्स बताओ। एसआरसी, एसआरसी भी आ गया, और हाइट आ गया, हाइट भी आ गया, और विड्थ आ गया। सही है, ये क्या है? ये एट्रीब्यूट्स प्री डिफाइन है। प्री डिफाइन मतलब पहले से डिफाइन कर दिए गए हैं, जो HTML के डेवलपर्स थे उन्होंने। ठीक है, लेकिन अब ये एक आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा आपके पास ये कंपोनेंट है जो आपका कस्टमाइज एलिमेंट है, जो आपने खुद बनाया है। यार अगर इसको कोई एट्रीब्यूट देना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हेडिंग, HEADING, और इज इक्वल टू ब्रैकेट्स। ठीक है, इज इक्वल टू ब्रैकेट्स के बजाय मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग वाली वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको बता दिया होम। सही है, बस। अब मैं ऐसा करता हूँ, कंसोल मेरा क्लियर है, सर्वर के पास जो भी कंसोल चल रहे हैं, हम यहाँ पर लास्ट प्रॉप्स ऑफ हेडर कंपोनेंट के नीचे अगर जो भी आएगा अब हमें वो दिखेगा। सही है, मैं आता हूँ और मैं इसको, अच्छा अब देखो, ये मेरा होम कंपोनेंट जो था, क्या ये मेरा एक कस्टमाइज एलिमेंट था? सही है, ये आपने खुद ने बनाया है। सही है, ये आपका खुद का बनाया हुआ एलिमेंट है। तो ये कंसिडर क्या हो रहा है? ये एक एट्रीब्यूट कंसिडर हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है, ओके। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और सबसे पहले आ जाते हैं ब्राउजर पर। कुछ भी नहीं उसने अभी तक हमें दिखाया, ये बात आप नोटिस में रखना। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन जैसे ही मैं सर्वर पर आता हूँ वहां भी अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों? उसका क्या रीजन है, जाकर देख लें। ठीक है, हेडिंग पास किया मैंने, और हेडिंग के अंदर मेरे पास रखा हुआ है होम, और यहाँ पर मैंने देखा कि मेरे पास प्रॉप्स में कुछ भी नहीं आया है, आना चाहिए था। क्यों नहीं आया देखते हैं। आ, हम्म आर पॉसिबिलिटीज हैं, CC TLS npm रन। वही तो बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आपको उस टाइम पे रन करना है, चलाना है जब आपकी चीजें बिल्कुल फास्ट चल रही होती हैं। बड़ा मसला हो जाता है यार वरना काम करने में। टी और भी सही है, डेटा हमारे पास हमारा रेंडर हुआ है, और ये क्या बता रहा है? ये तो कोई एरर नहीं है, ये तो वार्निंग है। सही है, इसको हमने यहाँ से क्लीन कर दिया और सर्वर पर जाकर देखा तो प्रॉप्स ऑफ हेडर कंपोनेंट में मेरे पास इंस्टेड ऑफ एम्प्टी ऑब्जेक्ट, मेरे पास वहां पर दिख रहा है हेडिंग के अंदर होम। सही है, मैंने पास कर दिया अपना डेटा एज अ दूसरे कंपोनेंट में, दिस इज कॉल्ड प्रॉप्स। ठीक है, वन कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास करने को रिएक्ट में और नेक्स्ट जेएस में प्रॉप्स कहा जाता है। सही है, व्हाट इज प्रॉप्स अगर आपसे पूछा जाएगा, सिंपल सा आंसर अगर करना है तो भाई पासिंग डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट इज कॉल्ड प्रॉप्स। ठीक है, इसके बिना काम कैसे होगा? इसके बिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सही है, हम यूज करेंगे अभी इसको भरपूर। रीड ओनली है तो क्या हुआ? अभी मैं इसका इसका यूजेज बताऊंगा मैं।
इसका यूजेज बहुत जबरदस्त है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं इसको यूज करके देखते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, ये कंपोनेंट जो ये वाला जो कंपोनेंट है ये हेडर कंपोनेंट है, ये इसको भी होम कंपोनेंट को हेडर कंपोनेंट कर देते हैं, कंट्रोल डी, ई ए डी ई आर, एच ई ए डी ई आर, सही है। इसको हेडर को यहाँ पर कॉन्टेक्ट स्क्रीन भी आएगी, अबाउट स्क्रीन भी आएगी, तो स्क्रीन तो हो गया हमारा कांस्टेंट, ये वाला डेटा हमारे पास दूसरी तीसरी जगह से आएगा, ठीक है। ओके, अब देखो जरा, अब क्या करते हैं, एक तरीका तो ये है, लेट डिस्ट्रक्ट पढ़ाया था मैंने, इज इक्वल टू प्रॉप्स, ठीक है। इसमें से प्रॉपर्टी को एक्सट्रैक्ट कर लो, निकाल लो, सही है। किस वाली प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी तुम्हें मिलती है, मैंने कौन सी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, हेडिंग कॉपी किया, वहां से मैंने इसको निकाल लिया, कंसोल डॉट लॉग, सही है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने स्क्रीन नेम कॉलन कॉमा हेडिंग, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, सेव किया, कोई चीज कंसोल में नहीं है, लेकिन सर्वर पर मेरे पास स्क्रीन नेम में मेरे पास होम आ गया है, सही है। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे, बल्कि उससे भी पहले, उससे भी पहले, अब मैं इसको भी कमेंट, अच्छा सही है, इसको कमेंट नहीं कर रहा, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। अब देखो, इंस्टेड ये जो मैंने प्रॉप्स रखा है, इसका नाम तुम प्रॉपर्टीज रख सकते हो, डेटा रख सकते हो, जो मर्जी तुम्हारा दिल करे रखना, रिकमेंडेड ये है वो मैंने तुम्हें बता दिया, विच इज प्रॉप्स, ठीक है। अच्छा, कॉपी करके अब मैं वापस आया, मैंने बोला भाई यहाँ से जो होने का, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, यहाँ से जो डेटा रिसीव होगा ऑब्जेक्ट की सूरत में होगा, देखा था एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और ये तुम्हारे सामने डिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, हो रही है, सही है। वो यही कर देते हैं, दिस और दिस, सही है। स्क्रीन, इसको कैपिटल कर देते हैं, सेव किया, आ रहा है, ओके। स्टार्ट करते हैं, इधर देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैंने तुम्हारे सामने हेडिंग को डिस्ट्रक्ट किया, सही है, और स्क्रीन नेम मेरे पास होम दिख रहा है, सही है। इससे क्या साबित करना चाह रहा हूं मैं, साबित ये करना चाह रहा हूँ, लेआउट के अंदर जो यहाँ पे चिल्ड्रन इस तरीके से मिल रहे हैं, आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे असल में प्रॉप्स मिल रहा है, प्रॉप्स के अंदर चिल्ड्रन की एक प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर तुम्हारे सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर रेंडर होकर वो तुम्हें आउटपुट पे शो होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रहा है, सही है। अब आ जाते हैं वापसी इस पर, ठीक है। आप लोगों को ये चीज भी पता है, सही है, और हमने जिस तरीके से काम किया था आपको वो भी पता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर GSX लिख लेते हैं, बैकटेक्स्ट, और मैंने बोला कि भाई जो आपके पास हेडिंग आएगी उसके साथ इसको रेंडर कर देना, ठीक है। सेव किया, तो अब आपके पास ये जो क्या बोल रहा है, प्रॉप्स इज नॉट डिफाइंड, सही है, प्रॉप्स इज नॉट डिफाइंड। वापस आते हैं, कहां पर प्रॉप्स नहीं है, यहां पर प्रॉप्स नहीं है, वापस आते हैं, इसको मैंने कॉपी किया और यहां पर लगा दिया, सेव किया। नाउ दिस इज अ डायनामिक होम, सही है, जो किसी जगह से डेटा पास हो रहा है और आपको कंपोनेंट में शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी उसने आपके एरर को बताया था कि भाई यहाँ पर ये देखो, ये प्रॉप्स जो है वो उसको नहीं मिल रहा, ये आपको बहुत डिटेल में एरर एक्सप्लेन करता है, ये इसकी बड़ी जबरदस्त बात है, ठीक है। तो ऐसा है कि हमारे पास हाउ टू पास प्रॉप्स टू अ कंपोनेंट, ठीक है, ये भी देख लिया। हाउ टू रीड प्रॉप्स टू अ कंपोनेंट, ठीक है, आपने आए और उसके कंपोनेंट को रीड कर लिया, लिखा हुआ क्या है बल्कि शो भी करवा दिया, ये भी आपका हो गया, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें नहीं लिखी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।
जरा थोड़ा सा यहाँ देखो, SRC कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के अंदर हो हेडर कंपोनेंट, ठीक है। और ऐप, उसका ऐप जो है कंपोनेंट्स का सिबलिंग फोल्डर है, सिबलिंग फोल्डर है, बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर हमारे पास रखा हुआ है पेज डॉट जेएस, जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, विच इज दिस, ठीक है। ओके, तो क्या बताना चाह रहा हूँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डेटा जो पास होगा ना, ऑलवेज पेरेंट टू चाइल्ड पास होगा, कभी भी चाइल्ड टू पेरेंट पास नहीं, कभी भी डेटा आपका चाइल्ड टू पेरेंट पास नहीं होगा। मेरे पास अब अगर ये आ गया डेटा कौन सी फाइल में, हेडर कंपोनेंट, तो दिस विल बी कंसिडर एज अ चाइल्ड कंपोनेंट ऑफ ऐप कंपोनेंट, सही है। ऐप कंपोनेंट का होम कंपोनेंट जो है एज अ चाइल्ड कंपोनेंट कंसिडर होगा, ठीक है। डेटा जो है ऐप से होम कंपोनेंट में तो जा सकता है, होम कंपोनेंट से ऐप कंपोनेंट में नहीं आ सकता, ठीक है। ये मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, जो पॉसिबल नहीं है, आप लोग घर जाके ट्राई करेंगे, ठीक है। और इसको एलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और इसको एलिब्रेट कैसे करते हैं हम, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, बल्कि ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ऑब्जेक्ट ए। इसको खोल के देख लेते हैं, ये मिल रहा है, सेव किया, वापस आते हैं, बिल्कुल मेरे को ऑब्जेक्ट मिल रहा है, सही है, ओके, ठीक है। तो भाई मैंने बोला कि आपके पास ऐसा करते हैं, मजीद एट्रीब्यूट ऐड करने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आ गया, और शिफ्ट एफ, ये एक एट्रीब्यूट हो गया विच इज हेडिंग, ठीक है। अब जो है सपोज कर लेते हैं कि भाई वेजिटेबल इन्फो, सही है। मैंने यहाँ पर अब एक और एट्रीब्यूट बनाया, उसका नाम लिख दिया वेजिटेबल डिटेल्स, ठीक है। दिस शुड बी अ सेकंड एट्रीब्यूट, इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट, सही है। अब ये जो है, ये इसको आप अगर इस तरह लिख लो तो भी चलेगा, सही है। और यहां पर मैंने पास कर दिया ओबीजे ए, सही है, ये भी आपके पास वर्क करेगा, ठीक है। अब जाकर देखते हैं कि भाई चीजें किस तरह किस तरीके से मिल रही हैं, और वहां क्या अगर कोई मसला आता है, एरर आता है, तो उसको भी जाकर रीड करते हैं। सेव कर लिया मैंने, और जाकर देख लेते हैं कि कोई मसला हुआ या नहीं हुआ। भाई यहाँ पर तो उसने बोला कि प्रॉप्स ऑफ हेडर कंपोनेंट में नाउ हेडिंग और वेजिटेबल डिटेल्स उसको रिसीव हो गए हैं, और स्क्रीन नेम में उसको होम मिल चुका है, और आउटपुट पे किसी किस्म का मसला उसको नहीं आया। जाकर देखते हैं, ठीक है। प्रॉप्स मेरे को मिल रहा है, स्क्रीन नेम मेरे को मिल रहा है, यहां से मैं डिस्ट्रक्ट कर सकता हूं क्या क्या, कॉपी किया, वापस आए, इसको अगर मैं बंद कर दूं, और यहाँ पर आके मैंने लिखा वेजिटेबल डिटेल्स console.log वेजिटेबल नेम कॉलन वेजिटेबल डिटेल्स डॉट डॉट करके क्या है अंदर, आइटम, पोटैटो आइटम में है, सही, ITE है, ठीक है। और शिफ्ट एफ, और अब हम इसको देख लेते हैं कि भाई क्या वो मुझे कंसोल पर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। सेव किया, वापस आते हैं, कुछ भी इधर नहीं आया है, बल्कि इधर अगर हम देखें तो वेजिटेबल नेम में मेरे को पोटैटो दिखा रहा है, सही है। तो ये आपका हेडर कंपोनेंट है, सही है। और इसमें आपने प्रॉप्स रिसीव किए हुए हैं 2 से 3, सही है। और उसको आपने एक को आपने प्रॉपर यूज भी किया हुआ है, और बाकी सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, अब जो है सपोज कर लेते हैं कि ये है, सही है, ये तो अभी बहुत छोटा सा है, लेकिन हम बात करते हैं किसकी, बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप
टेबल, सही है, टेबल बूटस्ट्रैप, ये आपके पास बूटस्ट्रैप का एक टेबल आ गया, सही है। और हम आ जाते हैं, कोई एपीआई ढूंढ लेते हैं जो क्या करेगा, जेसन प्लेस होल्डर पे ही चले जाते हैं, यूजर्स पे चले जाते हैं, ठीक है। ये यूजर की इंफॉर्मेशन, ठीक है। सपोज कर लेते हैं नेम, ईमेल, एड्रेस, फोन और उसका कंपनी नेम, ये आपको शो करानी है इंफॉर्मेशन किसमें, टेबल फॉर्मेट में। इंडेक्स यहाँ पे आपके सीरीज आएगी, सीरियल नंबर विच इज इंडेक्स+1, सही है। नेम हो गया, यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गया, फोन हो गया और कंपनी नेम हो गया, आपने डेटा रेंडर करना है। तो अब आप मुझे बताओ, जब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में डेटा रिसीव होगा, सपोज कर लेते हैं ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है किसका, एपीआई का, सही है। जब डेटा रिसीव होगा, मैप चलेगा टेबल के अंदर, एक टीआर होगा, बल्कि टेबल के अंदर, टेबल के ऊपर मैप चलेगा, यूएल के बजाय टेबल होगा, और रिटर्न के अंदर एक टीआर रिटर्न होगी, क्योंकि आप एक रॉ बनाओगे, वो बाकी सारी रॉ डेटा के हिसाब से खुद बनाएगा, ऐसा ही है, सही बोल रहा हूँ मैं, सही है। और टीआर के अंदर आप अपने हिसाब से जब टीडी बनाओगे, तो यार ये बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा, मेरी बात किस किस को समझ नहीं आई है, आइए समझ में, दोबारा बताता हूँ, ठीक है। देखो, ये तुमने जो है कंट्रोल भी, ये तुमने बनाया, बल्कि इसको छोड़ देते हैं, सही है। हम्म, हाँ यहाँ आते हैं, ये तुमने बना दिया एक टेबल, सही है, TABLE, सही है। इसके अंदर तुम्हारे पास है टीआर, ठीक है, टीआर हो गए, और इसके अंदर तुम्हारे पास होंगे 5 TD, TD मल्टीप्लाई 5, नॉट दिस, मल्टीप्लाई 5 10, ठीक है। अब इसके अंदर अगर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा, किस तरीके का, इस तरीके का, आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट यूजर नेम, आइटम डॉट ईमेल, आइटम डॉट एड्रेस डॉट स्ट्रीट, आइटम डॉट फोन, ये सब होगा। तो वो सब आपका एक टीआर के अंदर जो आपका मैप चल रहा है उसके अंदर रिटर्न होगा। समझ आ रही है बात कुछ मैं क्या कह रहा हूँ, सही है, ओके। फिर जो है आपका, जो ये वाला एरिया है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा फिर, सही है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा जब आप कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स पे, कॉम्प्लेक्स फंक्शनलिटीज पे काम करोगे ना, कि यार तुम बोलोगे तोड़ना पड़ेगा अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, मतलब काम करेगा, मतलब बड़ी झंझट हो जाएगी। एक अच्छे प्रोग्रामर के लिए जरूरी है कि आपका कोड जो है दूसरे प्रोग्रामर को समझ आना चाहिए, राइट वेल एफिशिएंट कोड, जी, हाँ, हाँ सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। लेकिन फिर आपको इसको तोड़ोगे कैसे, तुमने क्या किया, ये एक हेडर है, तुमने एक लिस्ट कंपोनेंट बनाया, सही है, टीआर नाम का, तुमने एक टीआर कस्टमाइज एलिमेंट, तुमने एक वैसा कंपोनेंट बनाया, और इसके अंदर जो सारा डेटा था बिल्कुल इस तरह तुमने पास कर दिया। एटलीस्ट तुम्हारी फाइल का जो अगर 1000 लाइनों का कोड है, और तुम्हारे जो मैप के अंदर डेटा चल रहा है वो 50 लाइनें, 50 लाइनें कम हो गई, लोड कम हुआ, दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कोड एफिशिएंसी की वजह से आपका जो प्रोजेक्ट है, आपकी जो साइट है वो फास्ट हो जाती है, कि भाई उसको उतना लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ा एक फाइल से। बोला है, वो कह रहे हैं कि भाई डिफरेंट मुख्तलिफ फाइल्स है, कोई इशू नहीं है, एक फाइल को एग्जीक्यूट करने में कितनी देर लग रही है, वो उतनी देर तभी लगेगी जब आपका एक फाइल में एग्जीक्यूट कोड बहुत ज्यादा होगा। और एक अच्छी प्रोग्रामर के लिए एक फाइल में जो मैक्सिमम लाइंस ऑफ कोड के लिए आपको कहा जाता है वो है 400, 400 से ज्यादा ना जाए, जाएगा कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं करेगा, बिल्कुल आपकी चीज प्रॉपर परफेक्ट चलेगी। लेकिन जो चीज आपको बताई जा रही है तो आप उसको यूज करो,
और उस पर आप अपना काम करो। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे कि इसको जो है, चलो आप ऐसा करो कि अभी हमारे पास टाइम खत्म हो गया है, तो आप ना एक एरे की लिस्ट बनाकर ये जो एल आई है इसको एक प्रॉप्स में पास करके देखो। ठीक है, जिस जिसके पास प्रोजेक्ट रन हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट अभी थोड़ी देर में हम फिर इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जी।